किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि समय नियति का खेल है, सब कुछ उसी का लेख, प्रेम निश्चल जो करे वही पाए सच्चा स्नेह। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम गुरु और आज मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाने जा रहा हूं जो भगवान श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी है। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम और भक्ति कितनी सरल और निश्चल और शक्तिशाली हो सकती है। यह कथा हमें यह भी समझाती है कि प्रभु का प्रेम किसी भौतिक मापदंड से नहीं मापा जा सकता, बल्कि वह दिल की गहराई और निश्चल भाव से तय होता है। तो आइए सुनते हैं भगवान श्री कृष्ण और उनकी प्रिय गोपियों की एक छोटी परंतु गहरी सीख देने वाली कहानी। एक समय की बात है, द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण अपने भव्य महल में विराजमान थे। उनके महल की शोभा अनुपम थी और वहां उनकी पत्नियां रुक्मिणी, सत्यभामा और अन्य रानियां उनके साथ सुखमय जीवन बिता रही थी। एक दिन नारद मुनि, जो हमेशा भगवान की लीलाओं का हिस्सा बनने को उत्सुक रहते थे, द्वारका पहुंचे। नारद जी का स्वभाव था कि वे जहां भी जाते कुछ न कुछ अनोखा कर देते। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ। नारद जी ने महल में प्रवेश किया और रुक्मिणी से जाके मिले। बातों बातों में नारद जी ने रुक्मिणी जी से कहा, माता, अब तो भगवान श्री कृष्ण की अर्धांगिनी है, पर क्या आप जानते हैं कि भगवान का सबसे गहरा प्रेम गोपियों के साथ है, वृंदावन की उन गोपियों से जो उनके लिए सब कुछ त्याग देते हैं। महल की रानियां के प्रति उनका प्रेम उतना गहरा नहीं जितना गोपियों के लिए है। यह सुनकर रुक्मिणी जी के मन में एक अजीब सी जलन और दुख उत्पन्न हुआ। उन्हें लगा कि नारद जी की बात में कुछ सच्चाई हो सकती है, पर यह सुनना उनके लिए अपमानजनक था, क्योंकि रुक्मिणी नाराज हो गई और रूठकर कोप भवन में चली गई। कोप भवन वह स्थान था जहां रानियां अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए जाती थी। उनकी नाराजगी की खबर पूरे महल में फैल गई। जब यह बात सत्यभामा जी तक पहुंची तो वे भी थोड़ा असहज महसूस करने लगे। उधर नारद जी अपनी बात कहकर चुपचाप वहां से निकल पड़े, लेकिन उनके शब्दों ने महल में एक हलचल मचा दी थी। जब भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चला कि रुक्मिणी जी कोप भवन में हैं और नारद जी की बातों से नाराज हैं, तो वे मुस्कुराए। श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे, वे सबके मन की बात जानते थे। उन्होंने सोचा कि यह एक अवसर है जिसके माध्यम से वे सभी को यह समझा सकते हैं कि सच्चा प्रेम और भक्ति क्या होती है। उन्होंने एक लीला रचने का निश्चय किया। श्री कृष्ण ने अपने सेवकों को बुलाया और कहा, मुझे बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। यह दर्द इतना असहनीय है कि मुझसे चला नहीं जा रहा। मुझे चक्कर आ रहे हैं और मुझे तुरंत विश्राम की आवश्यकता है। यह सुनकर पूरे महल में हड़कंप मच गया। भगवान जो स्वयं विश्व के रक्षक, वे पीड़ा में है। यह बात किसी के लिए भी सहन करना मुश्किल था। सेवकों ने तुरंत वैद्य को बुलाया। द्वारका के सबसे बड़े और कुशल वैद्य महल में आए और भगवान का उपचार शुरू किया। तरह तरह की औषधियां दी गई, लेकिन श्री कृष्ण का सिर दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। उनकी पीड़ा देखकर सभी परेशान हो गए। रुक्मिणी जी को जब यह खबर मिली तो वे अपनी नाराजगी भूलकर तुरंत कोप भवन से निकलकर भगवान के पास पहुंचे। सत्यभामा और अन्य रानियां भी वहां एकत्र हो गई। नारद जी जो अभी
कि द्वारका में ही थे। यह खबर सुनकर दौड़े चले आए। सब लोग परेशान थे। रुक्मिणी जी ने पूछा, प्रभु आपकी यह हालत कैसे हो गई? क्या हुआ? कोई उपाय बताइए, हम सब कुछ करेंगे। सत्यभामा जी ने भी कहा, हमें बताइए प्रभु, हम क्यों करें, हम क्या करें कि आपकी पीड़ा कम हो। वैद्य भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा। तब श्री कृष्ण ने धीमे स्वर में कहा, इस सिर दर्द का एक ही उपाय है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई इसे करने को तैयार हो। नारद जी ने तुरंत कहा, प्रभु आप बताइए, मैं स्वयं वह उपाय करूंगा, चाहे कितना भी कठिन क्यों न हो। श्री कृष्ण ने गंभीर स्वर में कहा, इस सिर दर्द का उपाय यह है कि जो मुझसे सच्चा प्रेम करता हो वह अपने चरणों की धूल दे दे। उस धूल को कपड़े में बांधकर मेरे सिर पर पट्टी की तरह बांध दिया जाए तो मेरा सिर दर्द तुरंत ठीक हो जाए। यह सुनकर नारद जी अस्तंभ रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु यह कैसा उपाय है? मेरे चरणों की धूल आपके मस्तक पर, यह तो पाप है, मैं यह नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है नारद, तुम किसी और से पूछ लो। नारद जी सबसे पहले रुक्मिणी जी के पास गए और उन्हें सारा माजरा बताया। रुक्मिणी जी ने चौंक कर कहा, नारद जी आप क्या कर रहे हैं? मेरे चरणों की धूल भगवान के मस्तक पर, यह तो महापाप होगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। नारद जी फिर सत्यभामा जी के पास गए। सत्यभामा जी ने भी वही जवाब दिया, यह कैसे हो सकता है? मेरे चरणों की धूल प्रभु के सिर पर, यह तो मुझे नरक में ले जाएगा। नारद जी निराश होकर वापस श्री कृष्ण के पास लौटे और बोले, प्रभु कोई भी यह उपाय करने को तैयार नहीं है। सभी डर रहे हैं कि उनके चरणों की धूल आपके मस्तक पर लगने से पाप होगा। श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, नारद तुम वृंदावन जाओ, वहां गोपियों को मेरी यह पीड़ा बताओ और उनसे यह उपाय पूछो। नारद जी बिना देरी किए वृंदावन पहुंचे। वहां राधा रानी और अन्य गोपियों प्रभु की विरह में डूबी हुई थी। जब नारद जी ने उन्हें बताया कि श्री कृष्ण को तेज सिर दर्द है और उसका उपाय किसी प्रियजन के चरणों की धूल है, तो गोपियों ने एक क्षण भी नहीं सोचा। राधा ने तुरंत एक कपड़ा बिछाया और सभी गोपियों उस पर नृत्य करने लगी और उनके पैरों से उड़ने वाली धूल उस कपड़े में इकट्ठी हो गई। राधा जी ने वह कपड़ा नारद जी को थमाते हुए कहा, जल्दी जाइए नारद जी और इसे प्रभु के सिर पर बांध दीजिए, उनकी पीड़ा ठीक हो जाएगी। नारद जी उस कपड़े को लेकर द्वारका लौटे और श्री कृष्ण के सिर पर वह पट्टी बांध दी। कुछ ही क्षणों में श्री कृष्ण का सिर दर्द पूरी तरह ठीक हो गया। वे उठकर बैठे और मुस्कुराने लगे। फिर उन्होंने सभी को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम्हें बताता हूं कि गोपियों का प्रेम मेरे लिए क्यों इतना विशेष। गोपियों मुझसे निश्चल प्रेम करती हैं। उनके मन में कोई स्वार्थ नहीं, कोई डर नहीं, कोई गन्ना नहीं। उन्होंने यह नहीं सोचा कि उनके चरणों की धूल मुझे देने से क्या हो। उन्होंने सिर्फ मेरी पीड़ा को देखा और उसे दूर करने के लिए तुरंत उपाय किया। यही है सच्ची भक्ति। रुक्मिणी जी ने और सत्यभामा जी यह सुनकर लज्जित हुए। उन्हें समझ आ गया कि सच्चा प्रेमी और भक्ति वह नहीं जो नियमों और डर के अधीन हो, बल्कि वह है जो पूर्ण समर्पण और विश्वास के साथ किया जाए। मैं फिर से एक बार वही कहना चाहता हूं कि मेहनत को पूजा और ईश्वर को साथी बना लो, फिर दुनिया तुम्हारे नाम से नहीं तुम्हारे रास्ते से पहचानेगी।
याद रखिए, हर सुबह 5:30 बजे मेरे साथ सुनिए एक नई कहानी। आपकी दुआओं और आपके साथ से यह कहानी आप तक पहुंचे। प्रभु आपके जीवन में भी वह शक्ति दे जो हर कठिनाइयों को अवसर में बदल दे। धन्यवाद।